खबरें तफसील से। ज़राए कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। अपने मुतालबात को लेकर किसान अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन किसान लीडरान कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आज भी ट्रैफिक जाम है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के एहतजाज की वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। यहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद लोगों को एंट्री मिल रही है। दूसरी तरफ किसानों के एहतजाज पर 24 घंटों में दूसरी मरकजी हुकूमत की आला सतही मीटिंग हुई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तबादले ख्याल किया है। हमारी तरफ अभी फिलहाल कोई इनपुट ऐसा नहीं है कि किसानों का मूवमेंट यहाँ से होगा, बट हमको अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स तो पूरे रखने ही हैं, तो उसी के लिए हम लोग ये सारी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से क्यों लेकर के हम लोगों ने ये प्लानिंग करी है कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में जितने ज़्यादा आ जाएंगे तो उसी के लिए हमने ये तैयारी करी है। सर, कौन कौन सी फोर्सेस लगाएगी? लोकल पुलिस फोर्स है और बाहर की पैरामिलिट्री फोर्स है। किसानों पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार से किसानों को बात करनी चाहिए। नए ज़राए कवानीन से किसानों को फायदा होगा। जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम लोग किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं बिहार में हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ना खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए। और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज़ के बारे में एक गलतफहमी है। ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन्स के लिए कल सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी। इंतखाबी अमला पोलिंग मराकज को रवाना हो रहा है। 74,67,000 वोटर्स हक रायदही से इस्तेफादा करेंगे। 150 वार्ड्स के लिए 1,122 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 36,404 पोलिंग अमले को तैनात किया गया है। कोविड-19 के पेश नजर आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए हैं। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया है कि दिसंबर 1 को इलेक्शन के लिए नीम फौजी दस्ते और रियासती पुलिस के अमले को तैनात किया गया है। स्ट्राइकिंग फोर्स, इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी तैनात किया जा रहा है और 293 पुलिस पैकेट्स इंतहाई हसास इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। 6 आर्म्ड पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि 2146 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां हिज़्ब मामूल रायदही होगी, जबकि 1517 हसास और 167 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की निशानदेही की गई है और उनके लिए 406 मोबाइल पार्टीज कायम की जा रही हैं। अंजनी कुमार ने कहा है कि रायदही के दिन 29 बॉर्डर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इसी तरह साइबराबाद और रचाकोंडा में भी सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कल शिवसेना में शमूलियत इख्तियार करने वाली हैं। साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद पार्टी छोड़ने वाली अदाकारा उर्मिला अब शिवसेना का दामन थामने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कल वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला शिवसेना में शामिल होंगी।
मुल्क में कोरोना के 38,772 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी तरह कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 94,31,692 हो गई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 443 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,37,139 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,46,952 हैं। जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,333 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वहीं ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,76,173 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के जहां 1514 मरीज सामने आए हैं, वहीं कोरोना की वबाई बीमारी से 13 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटों में कोरोना के 1508 मरीज डिस्चार्ज होकर मुख्तलिफ अस्पतालों से अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 2,04,745 हो गई है। 1,86,521 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत में कोरोना से 3,250 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से 14,974 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना केसों में इजाफे के मद्देनजर राजस्थान हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। रियासत के 13 अजला में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं 31 दिसंबर तक स्कूल्स, कॉलेज और तालीमी मराकज बंद रहेंगे। चारा घोटाला मामले में मुलव्विस लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लालू प्रसाद को 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। रांची के रिम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा था। पिछले दिनों केली बंगले के रिम्स के पेइंग वार्ड में मुंतकिल किया गया था। बंगला से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लालू प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 11 नंबर पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो पुलिस बल हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं और कहीं न कहीं सिक्योरिटी यहाँ की बढ़ाई गई है। हालांकि ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन जो तैनाती है वो पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसके अंदर में जो प्रवेश करेंगे तो उनको पूरी तरह से जांच करने के बाद ही भीतर प्रवेश कराया जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद से मिलने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं जो लालू प्रसाद को देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उनको ही केवल अनुमति है। बाहरी व्यक्ति का जो बगैर जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन के अनुमति का प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। मेरठ में कल कत्ल की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की ख्वाहिश रखने वाले एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करके उसकी लाश को एक प्लॉट में दबाकर छुपा दिया। 4 रोज से गायब लड़की के अहले खाना ने जब लड़की के साथ किसी अनहोनी के पेश आने का शक जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत की तो कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ। मेरठ के सरवरपुर थाना इलाके के चैनपुर पुलिस गांव का ये मामला है, जहां पर सरमन के शौहर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की इस वारदात का पुलिस के सामने इंकशाफ हुआ और शौहर की निशानदेही पर प्लॉट में छुपाई गई लाश को बरामद कर लिया गया है और दीगर मुलजमीन की पुलिस तलाशी कर रही है। लालच था कि स्कॉर्पियो मिल रही मेरे बच्चे को। मेरी पोजीशन नहीं थी, बाप पैरालाइज है, जो मैं स्कॉर्पियो देती उसको। उसने टॉर्चर करता रहता लड़की को। दिल्ली में दोनों लड़ते, बाप डेयरी पर रखता लड़के को, आने नहीं देता था, बीमार था, कुछ मैं इलाज करवाती। उसके बाद सर ये धोखे से लड़की को वहाँ दिल्ली रहते थे, धोखे से बाप ने कहा लड़का रोज नहीं आता डेयरी पे से, आप ऐसे बोलो, मैं लड़की को अपनी गारंटी पे वहाँ रखता हूँ हर्रे में।
हर्रे में ला के लड़की को धोखे से बुला के, और 23 तारीख में मेरी लड़की आई है, 25 में ख़त्म कर दी इसने। मेरी प्रशासन से यही मांग है, मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी तो मुझे मिलेगी नहीं, उसका बेटा कल फिर छूट जाएगा, लेकिन मेरी बेटी कहाँ से आएगी? तो मोदी जी ये कहते हैं, योगी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटी कहाँ से लाऊंगा? मेरी बेटी दी जाए, मुझे प्रशासन से यही मांग है, या इंसाफ करा जाए, मेरे को फांसी दी जाए। श्रीमती सावरी बेगम ने एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरी लड़की की शादी आमिर से हुई थी और 1 हफ्ते से मेरी लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा। इस प्रार्थना पत्र पर थाना सुरूरपुर में SHO द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में जांच पड़ताल में ये पता चला कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे और पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को छुपा दिया था और SHO सुरूरपुर और उनकी टीम ने डेड बॉडी को रिकवर किया है, आमिर को गिरफ्तार किया है और अन्य मुलजिम की तलाश की जा रही है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि MP में असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल ईदगाह पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल ईदगाह का नाम बदलकर गुरु नानक देव टिकरी रखा जाना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 500 साल पहले कोई बताए कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी, सत्य को स्वीकार करो। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दूसरी तरफ किसानों के एहतजाज पर 24 घंटों में मरकजी हुकूमत की दूसरी आला सतही मीटिंग हुई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तबादले ख्याल किया है। हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी ने जायजा लिया। कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर कैसे पूरा किया जा सकता है, इसका एक मसौदा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह के बीच में यहां रखा गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने अधिकारियों के साथ आए थे और किसानों की मांगे कैसे पूरी की जा सके, उनको कैसे हल किया जा सके और जिसमें एक बीच का रास्ता निकाला है, वो एक मसौदा यहां पर करीब 45 मिनट तक जो बैठक चली उसमें तैयार किया गया। हालांकि क्या रहा इस पे कोई चर्चा नहीं की गई। सभी अधिकारी और मंत्री उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि केंद्र सरकार जो है किसानों के आंदोलन के चलते दबाव में है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द निकले। 3 तारीख को भी बैठक है। उस बैठक में जाने से पहले सरकार चाहती है कि किसानों के सामने एक रोड मैप कम से कम तैयार हो जिसमें ये कहा जा सके कि सरकार आपकी मांगों के लिए ये करने को तैयार है या ये मसौदा तैयार है। अब देखना होगा कि सरकार 3 तारीख से पहले किसानों के बातचीत के टेबल पर क्या मसौदा रखती है और उसके नतीजे क्या निकलते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसानों के एहतजाज पर क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कांग्रेस का या और किसी दल का कोई मायने नहीं है, और बल्कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा है किसानों ने कि भाई कोई भी राजनीतिक दल का कोई हम स्टेज नहीं देंगे। वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये है जो उनकी मांगे जो हैं वो वाजिब हैं, जायज़ है, उनकी सुनना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। का तैयारी है कि MSP की मंडी में तो कह रहे हैं हम MSP देंगे, लेकिन मंडी से 2 मंडी बन गई। मंडी से बाहर MSP लागू नहीं है, ना टैक्स है। तो ये अगर प्रावधान कर दें कि भाई ये बिल, चौथा बिल भी ले आए, चौथा कानून बना दें, कोई भी हो MSP से कम कोई नहीं खरीद पाएगा, कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा या पेनल्टी लगेगी, जो भी इनका समाधान निकले वो निकले, ताकि किसान की लुटाई ना हो। किसान को ये वो है आशंका है कि उसकी लुटाई हो जाएगी, तो वो लुटाई से बचने के लिए कम से कम आज किसान की हालात ठीक नहीं है और ये समस्या का समाधान निकल जाता। अगर हरियाणा में BJP और JJP सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। वो जब आ रहे थे शांति प्रिय ढंग से किसान आ रहे थे,
सबको प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हक है। यहीं दिल्ली आते ना, दिल्ली वाले बुला रहे थे बात के लिए, बातचीत के बुला रहे थे, क्यों हरियाणा में रोका भाई? और दूसरी तरफ जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने किसानों के एहतजाज पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं कि वार्ता किस स्थान पर हो, महत्वपूर्ण ये है कि समस्या का निदान होना चाहिए। वार्ता के लिए न सरकार की तरफ से न किसान संगठनों की तरफ से कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। खुले वातावरण में खुले दिन से वार्ता होनी चाहिए। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि अगर बुराड़ी हम जाएंगे तो वो ओपन जेल की तरह से है। नहीं, बुराड़ी ओपन जेल नहीं है। वो चाहें तो कोई दूसरा स्थान भी सजेस्ट कर सकते हैं जहां पर किसान और सरकार के प्रतिनिधि बैठ करके वार्ता करें। आंध्र प्रदेश के निरसापुर शहर की बाशिंदा वेंकट लक्ष्मी हम तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। उनके इलाके में सेप्टिक टैंक और सफाई सुथराई की कमी है, ये सोच करके कि ये एक कारोबार हो सकता है, उन्होंने कई ट्रकों की खरीदारी के लिए रकम जमा की। उनको पुरकशिश बनाने के लिए ट्रकों को पेंट कराया, ड्राइवरों को काम पर रखा और अपने तिजारत की तशहीर की। आज इसका कारोबार उरूज पर है। హలో మత్స్యపేట ట్యాంక్ అండి. ఏ ఊరండి సార్? అలా నర్సాపూర్లో 25 సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నానండి. నర్సాపూర్లో మా బండి ఉందండి సెప్టిక్ ట్యాంక్. అలా ట్యాంక్ నిండిపోతే ఫోన్ చేస్తా. మీది ఏ ఊరండి? సిమెంట్ ట్యాంకా వరల ట్యాంకా అని చెబుతాం. మేము ఫోన్ ద్వారాగా బండి పంపిస్తాం. నేను చేసే వ్యాపారం అని. సెప్టిక్ ట్యాంక్ లేకపోతే మాన్యువల్గా తీయించుకుని చాలా ఇబ్బంది, చాలా 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 చిరాకుగా ఉండి మొత్తం అలా రోడ్డు పక్కన పోసేసి చాలా చాలా న్యూసెన్స్గా ఉండేది. సెప్టిక్ ట్యాంక్ వచ్చిన బాగా శుభ్రంగా బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీని మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఎక్కువగా చంద్రబాబు చేయకుండా కంట్రోల్ చేసుకుని బాగా సర్వీస్ చేస్తుంది. ఇవిడ దాని నుండి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జీవో 134 ప్రకారం మన మున్సిపల్ ఏరియాలో కొంతమందికి ఎంపావర్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో వెంకటలక్ష్మి గారు కూడా ఒకళ్ళు. జీవో 134 కమింగ్ ఇన్ ప్లే, the desludging quantity will increase, the periodicity of desludging increases, and she is very well aware of it, and she wants to buy new trucks. Government of Andhra Pradesh is seriously looking at supporting such enterprises through National Urban Livelihood Mission. खेल के मैदान में कई कारनामे और नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास को हाल ही में कर्नाटक हुकूमत ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। हुकूमत की जानिब से इस एजाज के मिलने पर डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास के गांव में जश्न मनाते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। दावेनगेरे जिला के केरी बल्ची गांव की रजिया शादी महल में एक परोकार तकरीब मुनक्किद हुई। अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर KR इकबाल अहमद की मौजूदगी में पटेल मोहम्मद इलियास को तहनीत पेश की गई। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद इलियास की सरपरस्ती में अलमीन कॉलेज मुसलसल 33 साल से बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप का खिताब जीत रही है। उनकी निगरानी में कई नौजवान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खेलों में हिस्सा ले चुके हैं। इस मौके पर मोहम्मद इलियास ने ये पैगाम दिया है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान खेल के मैदान में आगे आएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं। बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स में पैसा है, नाम है, शोहरत है और सबसे पहले सेहत है। मैं इस मौके पर बताना चाहूँगा कि तकरीबन 150 तलबा को हमने एडमिशन लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे में। यूनिवर्सिटी फीस है और उनकी एग्जामिनेशन फीस है वो अदारे से भरी जाती है। एक ज़िंदगी भर की मेहनत का
नतीजा उनको मिला है। निहायत ही खुशी और मसरत का मौका है। उन्हें तहनीत पेश करने के लिए हमें आना पड़ा। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में अल अमीन कॉलेज का नाम रोशन करने वाले पी मोहम्मद इलियास, डॉक्टर पी मोहम्मद इलियास को उनके आबाई मकाम केरे बिलची में तहनीत पेश की गई। हिंदी लफ्ज आधार के उर्दू में लफ्जी मायने किसी को सहारा देना वगैरह होता है और इसी लफ्ज को हकीकत में तब्दील करने का काम किया है आकोला के आधार अस्पताल ने। जी हां, लॉकडाउन से परेशान और जरूरतमंदों के लिए आधार अस्पताल ने मुफ्त में न सिर्फ चेकअप बल्कि फ्री ऑपरेशन करने का भी ऐलान किया है। ये कैंप 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। मजहबी व समाजी तंजीमों ने इस कैंप से ज्यादा इस्तेफादा उठाने की अपील की है, जबकि अस्पताल ने भी कहा है कि इस कैंप के बाद मुस्तकबिल में इसी तरह के कुछ न कुछ खिदमत खल्क का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ज़रूरत होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं कर कुछ पेशेंट ज़रूरत होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं करवा पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आधार हॉस्पिटल की टीम ने 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में आधार हॉस्पिटल में सर्जरी और ऑर्थोपेडिक का कैंप रखा है, जिसके अंदर ज़रूरतमंद पेशेंट्स का इलाज फ्री में किया जाएगा। इसमें जनरल सर्जरी के केसेस जैसे हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स और ऑर्थो के केसेस को बिना कोई चार्ज लिए पेशेंट को फ्री में इलाज किया जाएगा। इस दौरान आने वाले सभी पेशेंट का फ्री चेकअप किया जाएगा, फ्री, और जो लोग को ऑपरेशन की ज़रूरत है या हॉस्पिटल को ऐसा महसूस होता है कि ये लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है और इनके फाइनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से लोग ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, तो हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको, सभी समाज के लोगों को, मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि सभी समाज के, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे नॉर्थ समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, सभी समाज के लोगों को टोटल फ्री ऑपरेशन करके दिया जाएगा। कर्नाटक की येदियुरप्पा काबीना में तौसी और रद्दोबदल के ताल्लुक से रियासत में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। ऐसे में जिला गुलबर्गा के बीजेपी एमएलएज को भी काबीना में जगह देने का मुतालबा किया जा रहा है। फिलहाल येदियुरप्पा काबीना में जिला गुलबर्गा से कोई नुमाइंदगी नहीं है। हालांकि ज्योग्राफियाई, सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से गुलबर्गा को काफी अहमियत हासिल है। रियासत के 4 डिवीजनों में एक गुलबर्गा डिवीजन है। इसी जिम्न में जिला बीजेपी के लीडरान ने गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला को काबीना में नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया है। बात अगर पूरे गुलबर्गा डिवीजन या हैदराबाद कर्नाटक की जाए तो भी काबीना में हैदराबाद कर्नाटक से भी सिर्फ एक नुमाइंदगी है। ये एक्सपेंशन में गुलबर्गा जिले के लिए आप रिप्रेजेंटेशन देना और गुलबर्गा के लिए जो डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम विनती करते हैं मुख्यमंत्री से गुलबर्गा जिले के लिए ये एक्सपेंशन में 5 जो एमएलए है उसमें किसी को भी दो, एक मंत्री स्थान हमको देना है। मैं इसी तरह से अपील करता हूँ। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हर एक जिले से, जो बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोप्पड़, बल्लारी और आज का विजयनगर, ये पूरे जिले से कम से कम एक तो रिप्रेजेंटेशन अगर हुआ तो सही मानों में जो आर्टिकल 371J हमें मिला है इस प्रदेश का जो डेवलपमेंट के लिए, उसको सही माने में एक तजव्वु जो एक इम्पोर्टेंस DSR का होता है ऐसा माना जाता है। इस वजह से पूरे जिले को अगर रिप्रेजेंटेशन हुआ तो कर्नाटक के रायचूर के मुस्तहक शोरा, अदीबों, फनकारों और सहाफियों में रियासती उर्दू एकेडमी की कोरोना के तहत माली इमदाद को लेकर काफी मायूसी देखी जा रही है। रायचूर शहर के समाजी कारकुनों और अदबी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि उर्दू अकेडमी की जानिब से तकरीबन 3 महीने पहले लॉकडाउन और कोरोना के पेश नज़र मुस्तहक शोरा कराम, अदीबों, फनकारों और सहाफियों की माली मदद करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रायचूर जिले के अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के शोरा, अदीबों, फनकारों और सहाफियों ने ऑनलाइन या पोस्ट के जरिए दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद दरख्वास्त गुजारों की कोई भी माली इमदाद फराहम नहीं की गई है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, खलीज बंगाल में मौसम तब्दील हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक
समंदर के ऊपर कम दबाव का मरकज बन गया है। आपको बता दें, हवा के कम दबाव का मरकज मजीद ताकतवर हो सकता है। आइंदा 24 घंटों में ताकतवर बन सकता है कम दबाव का मरकज। हवा के कम दबाव का मरकज तूफान में तब्दील हो सकता है। चेन्नई में महकमा मौसमियात के मकामी दफ्तर ने इंतबाह दिया है, आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफान बनने के इम्कानात हैं। तो आपको बता दें, महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में मौसम तब्दील होने की बात कही है।